Welcome to my channel. Myself Khushi Yadav. In this chapter, I will explain 28th chapter that is all about money. Okay, so start करते हैं. We all need money to buy things and to pay people who work for us. तो कहा गया है कि वी ऑल नीड मनी टू बाय थिंग्स. हम सभी को पैसों की तो ज़रूरत पड़ती है कुछ खरीदने के लिए. बाय मतलब खरीदना, थिंग मतलब चीज़ें. ठीक है, हम सभी को मतलब आजकल के लाइफ में बिना पैसे के कुछ नहीं होता. पैसे की ज़रूरत कहीं ना कहीं पे तो पड़ती है. तो हम कई दुकान में गए, कुछ खरीदना हो तो हम दुकान वाले अंकल को पैसा दे के ही खरीदते हैं, राइट. एंड टू पे पीपल हु वर्क फॉर अस, एंड उन्हें भी देते हैं जो हमारे लिए काम करते हैं. लाइक हमें हमारे घर में फर्नीचर बनाना है तो पापा मम्मी ने कारपेंटर को बुलाया. ओके, तो हम वो कारपेंटर ने हमारे घर में जो फर्नीचर बनाया, उस फर्नीचर ने जो उसने बनाया, उसने जो काम किया, उसके लिए हम उसे पैसे देते हैं, राइट. तो हम उस जो इंसान हमारे लिए काम करते हैं हम उन्हें भी पैसे देते हैं. ओके, बट वॉट इज़ मनी? हु इन्वेंटेड मनी? सभी के दिमाग में ख्याल तो आता ही है कि पैसा क्या है और किसने पैसे बनाए हैं. टुडे वी सी मनी इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स. ओके, तो आज हम ये चैप्टर में देखेंगे कि हमारे इंडिया में मनी किस तरह से है. मनी दो टाइप में होते हैं, एक कॉइन के टाइप में होता है, एक कॉइन के फॉर्म में होता है, एक नोट्स के फॉर्म में होता है. ओके, ये जो डायग्राम है इसे हम कहते हैं ट्री डायग्राम. क्या कहते हैं? ट्री डायग्राम. ओके, क्योंकि ये ट्री की तरह है इसलिए हम इसे ट्री डायग्राम कहते हैं. ठीक है, और ये जो है ये सब उसके ब्रांच है. ओके, ये ट्री है, ये ट्री के ब्रांच, इसलिए हम इसे ट्री डायग्राम कहते हैं. ओके, सो देखते हैं. पहला आता है ट्री डायग्राम में है कॉइन्स. ओके, कॉइन्स में दिया गया है 50 पैसा कॉइन, अ 1 रुपीज़ कॉइन, अ 5 रुपी कॉइन एंड 10 रुपी कॉइन. ठीक है, ये 50 पैसा कॉइन, ये 50 पैसे कॉइन आप लोगों ने शायद देखे होंगे क्योंकि ये बहुत टाइम पहले चलते थे. 1 रुपीज़ कॉइन सभी ने देखे होंगे, 5 रुपीज़ कॉइन भी चलते हैं, 10 रुपीज़ कॉइन भी चलते हैं. ओके, नोट्स में क्या देखते हैं हम? नोट्स में है अ 5 रुपीज़ नोट, अ 10 रुपी नोट, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपी नोट, अ 200 रुपी नोट, 500 रुपीज़ एंड अ 2000 रुपी नोट. ठीक है, 5 रुपी नोट अभी तो नहीं है, पहले के टाइम पे हुआ करते थे, अभी बहुत कम देखने मिलेंगे आप लोगों को. एंड 10 रुपी नोट्स ये सब अभी भी चलते हैं. ओके, these are coin and note we use in India, but different country use different coins and note. Their money is known by different name. जो ये हमने ट्री डायग्राम में देखे ना, ये सब हम इंडिया में यूज़ करते हैं. ये जो कॉइन्स है ये हम इंडिया में यूज़ करते हैं, और ये जो नोट्स है ये सब इंडियन है, इंडियन कॉइन्स एंड इंडियन रुपीज़ है. ठीक है, बट जो डिफरेंट कंट्री है ना, डिफरेंट कंट्री, वो लोग अलग अलग कॉइन्स और नोट यूज़ करते हैं, और उनका जो मनी है ना उसे अलग अलग नाम से जाना जाता है. ओके, इन यूनाइटेड स्टेट दे यूज़ डॉलर्स, इन इंग्लैंड दे यूज़ पाउंड्स. ओके, यूएस में ना वो लोग डॉलर यूज़ करते हैं, डॉलर की साइन ऐसे होती है. ओके, एंड जो इंग्लैंड में है वो लोग पाउंड यूज़ करते हैं. क्या कहते हैं? पाउंड्स, उसकी साइन ऐसे होती है. ओके, और हम इंडिया में रुपीज़ यूज़ करते हैं, उसकी साइन ऐसी होती है, रुपीज़ की साइन. ओके, but long ago people did not use coins and notes. They exchanged one thing for another. This was known as barter. ठीक है, अभी तो हम फिलहाल तो हम मनी यूज़ करते हैं, करेक्ट. बट बहुत टाइम पहले, लॉन्ग अगो मतलब बहुत टाइम पहले, पीपल डिड नॉट यूज़ कॉइन्स एंड नोट्स. जो इंसान थे ना वो लोग कॉइन्स और नोट वो यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि उस टाइम पे कॉइन्स और नोट इन्वेंट वो उस टाइम पे बने ही नहीं थे. ओके, दे एक्सचेंज वन थिंग फॉर अनदर. वो एक्सचेंज करते थे. एक्सचेंज मतलब क्या होता है? गिव एंड रिसीव समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग. कोई चीज़ देना और उसके बदले में कोई चीज़ लेना. ठीक है, एक्सचेंज मतलब कुछ मैंने दिया और उसके बदले में मैंने कुछ लिया. ओके, इसे कहते थे वो लोग बार्टर. मतलब क्या है कि दो इंसान है, समझो, एक इंसान फर्स्ट पर्सन ए एंड सेकेंड वन इज़ बी.
ओके। जो ए है उसके पास राइस है एंड जो बी है उसके पास व्हीट गेहूँ है। ओके। तो ए को ज़रूरत है व्हीट की और बी को ज़रूरत है राइस की, तो वो लोग एक दूसरे से ना एक्सचेंज करेंगे। मतलब ए राइस देगा बी को एंड बी व्हीट देगा ए को। ओके, मतलब वो लोग ने एक्सचेंज किया और वो इसी एक्सचेंज को वो लोग बार्टर सिस्टम कहते थे। ओके। It may seem unbelievable, but long ago, people even used special stone as a money. Imagine how difficult it must have been to carry this money. Unbelievable का मतलब होता है कि difficult to believe, ठीक है, मतलब ये बहुत मुश्किल होगा बिलीव करना, ये बहुत मुश्किल होगा सोचना कि बहुत टाइम पहले लॉन्ग अगो पीपल इवन यूज स्पेशल स्टोन एज अ मनी। उन्होंने स्पेशल स्टोन यूज़ किया है एक मनी के रूप में। कुछ अलग तरह के स्टोन्स होते थे, उन्होंने उसे यूज़ किया है एज अ मनी। ठीक है, पहले तो बार्टर सिस्टम, देन उसके बाद स्पेशल स्टोन, उस स्पेशल स्टोन को लोग ने मनी के रूप में यूज़ किया। इमेजिन हाउ डिफ़िकल्ट इट मस्ट हैव बीन टू कैरी दिस मनी। इमेजिन करो ये कितना मुश्किल होगा। देखो वो स्टोन, देखो ये है, अभी देखो दिखने में ये कितना वजनदार लग रहा है, तो आप सोचो ये कितना डिफ़िकल्ट होगा उन लोगों को ये स्टोन कैरी करने के लिए, राइट। People also used brick of salt, shells and cowries as money in the past. Okay? इंसानों ने ब्रिक ऑफ सॉल्ट मतलब सॉल्ट के पत्थर भी यूज़ किए, लाइक दिस जो दिख रहा है आपको वाइट वाइट, ये ब्रिक है सॉल्ट के। इंसानों ने ये भी यूज़ किया है पैसों की जगह पे। एंड ये काउरी है एंड दिस इज शेल। ओके, ये शेल है और ये काउरी भी शेल का ही एक टाइप है। ओके। They gave grain, farm produce, cattle, goats, chicken, etc. in return for things like clothes, tools and implements as wages. Okay. इनके बाद वो लोगों ने ग्रेन मतलब जैसे कि गेहूँ चावल हो गया वो, और फार्म प्रोड्यूस मतलब जो खेती में उगते थे वो सब चीज़ें, जैसे कि कॉटन हो गया, वेजिटेबल्स हो गया जो फार्म में प्रोड्यूस होते थे वो सब। कैटल मतलब मेल एंड फीमेल काउस, मतलब मेल और जो फीमेल काउस के होते हैं वो कैटल हो गया। गोट्स बकरियाँ, चिकन मुर्गी एक्सेट्रा, ये सब वो लोग देते थे किसके रिटर्न में? कपड़ों के, टूल्स मतलब कोई औजार, और इम्प्लीमेंट्स मतलब जो खेती में जो औजार लगते हैं ना उसे इम्प्लीमेंट्स कहते हैं। और वेजेस क्या होता है? वेजेस हो गया एक, जैसे सैलरी होता है, सैलरी मंथली दिया जाता है। वेजेस होता है, वेजेस हफ्ते के आखिरी दिन में वेजेस देते थे, मतलब पैसे देते थे किसी के काम के लिए। ओके, वेजेस हो गया। तो ये सब उनके रिटर्न में दिए जाते थे। क्या? ग्रेन, फार्म प्रोड्यूस, कैटल, चिकन। ओके, देन दे बिगेन to use bits of precious metal like gold, silver and copper as money. It was easier to कैरी दिस मनी अराउंड। देन उसके बाद वो लोगों ने प्रीशियस मतलब कुछ वैल्यूएबल चीज़, प्रीशियस मतलब कुछ कीमती चीज़ देना शुरू किया, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, कॉपर हो गया, वो लोगों ने मनी के रूप में इन सबको देना शुरू किया। ओके, ये इजी था, इट वॉज ईजियर, ये बहुत ईजी था कैरी करना ये बहुत ईजी था। ओके, पेपर मनी वॉज फर्स्ट यूज इन चाइना अबाउट 1000 ईयर अगो। जो पेपर मनी है जो हम जो अभी यूज़ करते हैं वो पहली बार चाइना ने बनाया था। चाइना ने वो इन्वेंट किया था कभी 1000 साल पहले। ठीक है, ये याद रखना, कभी इन्वेंट किया था? 1000 साल पहले। और किसने? चाइना ने। ओके, पेपर मनी और नोट हैव नो वैल्यू ऑफ देयर ओन बट अ नोट इज़ अ प्रॉमिस टू गिव दैट मच मनी। जो पेपर नोट और जो पेपर का जो मनी और जो नोट है उसका कोई वैल्यू नहीं है, खुद में उसका कुछ वैल्यू नहीं है, बट उसे एक प्रॉमिस के रूप में इंसान को दिया जाता है कि मैं इतना पैसा दूंगा। ओके, दिस नोट्स आर प्रिंटेड बाय द गवर्नमेंट, नो वन एल्स इज अलाउड टू प्रिंट नोट्स। ठीक है, ये जो नोट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, 10 रुपीज़ नोट, 20 रुपीज़ नोट, 100 रुपीज़ नोट, ये जो नोट्स है ये सिर्फ गवर्नमेंट प्रिंट करता है और किसी को इसका अधिकार नहीं दिया कि वो प्रिंट कर सके नोट। ओके, यू मस्ट यूज़ योर मनी केयरफुली, यू शुड नॉट राइट ऑन द नोट और टीयर और क्रम्बल द नोट और डैमेज देम इन एनी वे। तो हम सभी को अपनी जो मनी है, जो पैसा है, उन्हें केयरफुली अच्छे से यूज़ करना चाहिए।
ओके। हमें पेपर पर हमें जो नोट है उस पर कुछ लिखना नहीं चाहिए और ना ही उसे फाड़ना चाहिए और ना ही मतलब उसे क्रम्बल मतलब छोटे छोटे पीस नहीं करने चाहिए। ओके। और ना ही उसे कोई भी तरीके से उसे डैमेज करना चाहिए। ओके। यू शुड ऑलवेज बी केयरफुल व्हेन यू स्पेंड मनी, पीपल हैव टू वर्क हार्ड टू अर्न मनी। हमें एकदम केयरफुल रहना चाहिए कि जब हम पैसे कहीं पे भी खर्च करते हैं उसके लिए हमें मतलब उसलिए हमें केयरफुल रहना चाहिए, बिकॉज पैसे को कमाने के लिए हमारे पेरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं। लाइक आप लोगों को केयरफुली जो जहाँ ज़रूरत हो वहीं वहीं पे पैसे यूज़ करने चाहिए। फालतू में कहीं पे भी पैसे यूज़ मत करिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स लोगों ने बहुत मेहनत से ये पैसे आप लोगों के लिए कमाया है। ओके। हमें उसका केयरफुली यूज़ करना चाहिए। करेक्ट।